नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और साहेब के करीबी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी साहब के करीबी के खिलाफ एक बड़ी बगावत हो गई। और बगावत भी किसी, कहते हैं ना, अरे गहरे नेता ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता ने भाजपाइयों की पोल खोल दी है, नरेंद्र मोदी के करीबियों की पोल खोल दी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरे इकोसिस्टम की पोल खोल दी है। और सीधे सीधे पूछा है, इधर उधर की बात मत करो, बहाने मत बनाओ, या तो प्रायश्चित होगा या दंड होगा। खुली जंग का ऐलान, खुली बगावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कर दी है। एक एक करके हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे इस बड़ी खबर में। कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और ये भी बताएंगे कि उस बड़ी बगावत के बाद एक मुख्यमंत्री हिल गए हैं। और हिल तो गए हैं, लेकिन हिलने के बाद उन्होंने कितना बड़ा फैसला कर दिया है, ये भी सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे, अगले कुछ मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी शिव जी। एक बात बताएं कि सबसे बड़ी जो समस्या है इस देश में कि जो मुद्दे की बात है उस पर कोई बात नहीं होती। आपने देखा कोविड काल के दौरान लाखों लोग मारे गए। मेरी बात को गंभीरता से सुने, लाखों लोग मारे गए। कुंभ में हजारों लोग मारे गए। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में दर्जनों लोग मारे गए। रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। आए दिन सड़क पर बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, सैकड़ों लोग जलकर मर गए। राजस्थान में तो खबरों की इंतहा हो गई, लेकिन किसी ने एक ढंग का सवाल नहीं पूछा। एनएचआई से नहीं पूछा, किसी ने रेलवे से नहीं पूछा, किसी ने कोविड के दौरान हेल्थ विभाग से नहीं पूछा, भारत की सरकार से नहीं पूछा। तो उसका खामियाजा कौन उठाएगा? हम। एक मां अपने 5 माह के बच्चे को दूध पिलाती है और उस दूध को सिर्फ इसलिए पतला करती है कि बच्चे को आराम से दूध पच जाए। और उस अभागिन को यह पता नहीं था कि इस दूध पतले करने में जो मैं पानी मिला रही हूं, मैं अपने मासूम को जहर पिला रही हूं। उस अभागिन को नहीं पता थी। अब 15 परिवारों का रो रो कर पूरे मध्य प्रदेश में बुरा हाल है। क्या कहा जाए? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। मंत्री के पास घंटा है, फोकट का सवाल है। अब मंत्री जी फंसे हैं। एक बीजेपी के दिग्गज नेता ने कह दिया प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल सहमत हूं। प्रायश्चित हो कैसे सकता है? 15 जाने जा चुकी हैं। अभी भी हजारों अस्पताल में हैं जिनके आंकड़े सच्चाई से आने नहीं दे रहे हैं। अब तो स्कूटी से उतर पड़े हैं बिना हेलमेट के। और ताज्जुब यह है कि इस कस्बे, इस शहर में जो हो रहा है, जिस महानगर में यह हो रहा है, वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है। शिव जी, और जो पीआर एक्सरसाइज हो रहा है, मैं सीधे सीधे उसको बता देता हूं आपको। पीआर एक्सरसाइज के तहत वो स्कूटी पर उतर तो गए हैं, एएनआई ने वीडियो भी डाला है, पोस्ट किया है, लेकिन वो एएनआई का वीडियो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा है। अभी मैंने भी पोस्ट किया, उस पर रिपोस्ट किया एएनआई के वीडियो पर। पहली बात तो स्कूटी पे निकले, आपने बता दिया दर्शकों को हेलमेट नहीं पहना है, पीछे बैठे हुए, चलिए मान लिया मंत्री है, हेलमेट नहीं पहना हुआ है। ताज्जुब की बात है कि स्कूटी पर नंबर प्लेट भी नहीं दिख रहा है। वो किसकी स्कूटी है पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी बैठेंगे ये सोचकर शोरूम से नई स्कूटी उठा के ले आए होंगे बिना नंबर की कि चलो भाई मंत्री जी हैं तो पुरानी स्कूटी पे कैसे बैठेंगे। तो पता लगे शोरूम से नई स्कूटी उठा ली हो। और इंदौर में कौन भला मना करेगा? जब पत्रकारों को वो फोकट का और इस तरह की धमकी दे सकते हैं तो बाकी लोग कौन मना करेगा। और उसमें भी ताजुब ये देखिए कि जब आप चलते हैं तो इंदौर की सड़कों की हालत देखिएगा, एएनआई के फुटेज में ही। इतने सालों से पार्षद से लेकर मेयर, विधायक, सांसद, दशकों तक मंत्री देने वाले इंदौर की अगर ये हालत है, तो घंटा वाले मंत्री को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। और खुली बगावत जो कर दी है कि भैया आप कुछ ना कुछ से काम नहीं चलेगा, हम तो फिर भी थोड़ा सा लिहाज कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेता नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रही, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाली दिग्विजय सिंह की सरकार को हराकर 2003 में उमा भारती ने कैसे बगावत कर दी है। स्क्रीन पे हम उसको दिखाते हैं।
कि उमा भारती ने पूरे के पूरे भाजपाई सिस्टम की कैसे पोल खोल दी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव, और ध्यान से देखिए इसमें साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी के पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई है, यानी पूरी की पूरी भाजपा सरकार को और उसकी व्यवस्था को। दूसरा देखिए, प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को नील गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। और तीसरा, जोरदार तमाचा मारा है उमा भारती ने मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय पर और भाजपा के तमाम नेताओं पर, और मोहन यादव को चुनने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर। क्या कह रही है उमा भारती? जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं लगाई जा सकती। जिस माँ ने अपना बच्चा खोया है, क्या आप उसको जाकर कहोगे कि ये लो तुम्हारा बच्चा तो नहीं लौटा सकते, 2 लाख रुपए ले लो और अपने बेटे को भूल जाओ? उमा भारती ने सवाल उठाया कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ध्यान से सुनिएगा, उमा भारती ने कहा कि नीचे से ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें दंड देना होगा, और मैं जरा अपराधी बता दूंगा आपको। और यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। एक दूसरा पोस्ट भी किया है उमा भारती ने, वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। और उस दूसरे पोस्ट पे तो सीधे सीधे उमा भारती ने कह दिया है कि इंदौर दूषित पानी के मामले में कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? मंत्री कह रहे हैं क्या? सीएम कह रहे हैं क्या? जो कह रहे हैं कि हमारी चली नहीं, तो उमा भारती आगे पूछ रही है कि जब आपकी चली नहीं तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? और ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या फिर दंड। आप बिस्लेरी का पानी पीते रहे, लोगों को जहरीला पानी पिलाते रहे, और फिर आप कहे कि हमारी चली नहीं, तो उमा भारती सीधे सीधे कह रही हैं कि नहीं, या तो प्रायश्चित होगा या दंड होगा। और एक और तीसरा जो अभी हम दिखा नहीं रहे, लेकिन मैं मोटे तौर पर बता देता हूं कि सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, ध्यान से सुने, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन इस महापाप के सभी जिम्मेदार है। लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े। उमा भारती ने सीधे सीधे बता दिया सभी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार, भाजपा जिम्मेदार, पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिम्मेदार, मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय जिम्मेदार, भाजपा के नेता जिम्मेदार, तमाम अधिकारी जिम्मेदार। और अब तो चलिए अंतरात्मा जाग रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अंतरात्मा जाग रही है। मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती ने सीधे सीधे खुली बगावत कर दी है। और ये खुली बगावत की, और उसके बाद ये जो पोस्ट किए हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो पोस्ट किए हैं, ये पोस्ट उन्होंने आज 11:30 पौने 12 के बीच में सारे पोस्ट एक के बाद एक किए। अब बीजेपी हिल गई, बीजेपी पूरी तरह से हिल गई, बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई। और घबराने के बाद भी प्रायश्चित नहीं किया उन्होंने, दंड नहीं दिया उन्होंने, संतोष कार्रवाई हुई। जी, मैंने ये तीसरा पोस्ट भी लगा दिया है। देखिए बिल्कुल आपने तीसरा पोस्ट भी लगा दिया है, और ये तीसरा पोस्ट आप देखिए, सीधे सीधे उमा भारती कह रही हैं कि भैया सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, दर्शकों से कहूंगा ध्यान दे, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन इस महापाप, पाप ही नहीं, इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। यानी सीधे सीधे उमा भारती की ये बगावत और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। साहेब जिस अंदाज से मुख्यमंत्री चुनते हैं, उस साहेब के अंदाज को और साहेब के साथ 24 घंटे रहने वाले अमित शाह को, उनके मुख्यमंत्री को, और जिस कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश से उठाकर दिल्ली ले गए थे, उनको वापस मध्य प्रदेश पर थोपने वाले, मैं तो सीधे कहता हूं, उनको वापस मध्य प्रदेश पर थोपने वाले घंटा मंत्री को, इन सबको जिम्मेदार उमा भारती ने बताया है। पाप का नहीं, महापाप का, सिर्फ पाप नहीं, महापाप का, और ऊपर से नीचे तक सबके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है उन्होंने। इस इतनी बड़ी घटना पर संतोष जी, अब तक प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आया। मंत्री ने मीडिया के समक्ष मीडिया ट्रायल करा लिया, बेइज्जत हो गए। मैं उस पत्रकार साथी का बहुत फैन हो गया हूं इस दिन से।
जिसने ये लताड़ लगाई। काश ऐसे सभी रिपोर्टर हो जाएं तो फिर क्या होगा संतोष जी। इसको ऐसे देखिए शिव जी कि लताड़ तो लगा दी, उसके बाद पीआर सिस्टम हो गया है। कई पत्रकार जाकर पूछ रहे हैं कि भैया आप तो 2 दिन से सोए नहीं हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप 2 दिन से सोए नहीं है, इस तरह का सवाल पत्रकार पूछ रहे हैं। और ये पीआर सिस्टम के तहत ही ये वीडियो जो जारी करवाया गया, उस पीआर सिस्टम के तहत ही जारी करवाया गया। यानी अब एक पत्रकार ने हिम्मत की, दुर्भाग्य की बात है कि बाकी सारे पत्रकार उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, ये एक सच्चाई है। लेकिन एक पत्रकार, हम लोग भी तो अकेले ही लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, तमाम तरह के दबाव, तमाम तरह के प्रेशर के बावजूद लड़ रहे हैं। और तमाम तरह के प्रेशर और दबाव के बावजूद हम जनता तक उनसे जुड़े सरोकारों के मुद्दों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन जनता, पब्लिक क्या कहूंगी। एक नेता जो खुलेआम कहता है कि भैया मुझे नालों के लिए और सड़कों के लिए और पानी के लिए वोट मत देना, मुझे मंदिर बनाने के नाम पर वोट देना, तो नालियां किससे मांगने जाएंगे, सड़कें किससे मांगने जाएंगे, साफ पानी किससे मांगने जाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने बताया, शिव जी की उमा भारती ने जब पोस्ट किया तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक हिल गए। उसके बाद 3 बजे के लगभग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़े फैसले का ऐलान कर रहे हैं। आपको मैंने भेजा है, अगर उसको भी हमारे दर्शकों को दिखा पाए तो एक बड़ा फैसला कर दिया उन्होंने। और इतना बड़ा फैसला कर दिया कि हमारे दर्शक सुन के चौंक जाए कि भैया मुख्यमंत्री होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कह रही है महापाप, पश्चाताप या दंड, और वर्तमान मुख्यमंत्री टाल मटोल करने पे जुटे हुए हैं, अपनी शक्ल बचाने पे जुटे हुए हैं, अपने मंत्री की शक्ल बचाने पे जुटे हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री अपनी शक्ल बचा रहे हैं तो मुख्यमंत्री कैसे जिम्मेदार है ये भी मैं बताऊंगा अपने तमाम दर्शकों को। और ये देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई की है उन्होंने। आज सुबह मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर के दूषित पेयजल प्रकरण में राज्य शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब क्या निर्देश दिए हैं? अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन विकास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा भी। इंदौर, अब देखिए एक्शन क्या लिया उन्होंने। इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर। कारण बताओ नोटिस अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने, अपर आयुक्त को हटाने और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कुछ को कारण बताओ नोटिस, कुछ से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेना, इस तरह का उन्होंने फैसला कर लिया। अब जरा मैं बताता हूं कैसे। कल मध्य प्रदेश की राजनीति की, मध्य प्रदेश के एक एक शहर की नब्ज समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक साहब मेरे चैनल पर भी हमारे साथ जुड़े थे, संतोष पाठक ऑफिशियल पर, आपके चैनल पर भी आपके साथ जुड़े थे। और उन्होंने जो जानकारी दी उस जानकारी को मैं दोहरा देता हूं। पार्षद जिनके इलाके में यह घटना हुई बीजेपी, विधायक जिनके इलाके में यह घटना हुई बीजेपी, कैलाश विजयवर्गीय, नगर निगम पर कब्जा बीजेपी, मेयर बीजेपी, वहां से आने वाले कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बीजेपी। और इससे भी बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि इंदौर के प्रभारी मंत्री कौन है पता है शिव जी? मुख्यमंत्री मोहन यादव, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव। उमा भारती ने जो कहा उस संदेशों को समझिए। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया नीचे से ऊपर तक सब इस महापाप के दोषी है तो मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के मेयर, इंदौर के वो पार्षद जो झूला झूल रहे थे और सवाल पूछने पर एनडीटीवी के पत्रकार को धमकाते हुए नजर आ रहे थे, ये तमाम पार्षद और इंदौर के वो तमाम पार्षद दोषी हैं जो उस समय पार्टियां बनाने में मस्त थे। जब ये लोग अपनी जान दे रहे थे उस समय वो पार्टियां करने में, भोज करने में व्यस्त थे, वो तमाम लोग दोषी है। और उमा भारती का ये बयान, ये सीधे सीधे एक जोरदार तमाचा है भाजपाइयों के इकोसिस्टम पर, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा रही, मुख्यमंत्री रही राज्य की, उन्होंने एक तरह से पूरे के पूरे बीजेपी सिस्टम की पोल खोल दी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सबको बता दिया है कि गलत आदमी चुनते हो, गलत आदमी पर भरोसा करते हो, गलत आदमी को दिल्ली ले जाकर इतना बड़ा नेता बना देते हो कि वो वापस इंदौर आकर इंदौर की जनता को कुछ समझता ही नहीं है। सवाल पूछो तो कहेगा फोकट का सवाल है, सवाल पूछो तो कहेगा घंटे का सवाल है। तो भैया किस लिए बने हो मंत्री, किस लिए बने हो नेता? अब ये जवाब मोहन यादव को नहीं देना है। उमा भारती के इस पोस्ट के बाद मोहन यादव से छोटे छोटे एक्शन जरूर करवा लिए गए हैं, लेकिन हकीकत में उमा भारती ने ये सवाल नरेंद्र मोदी,
अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के जो भविष्य के चेहरे बताए जा रहे हैं, नितिन नवीन साहब से पूछा है। अब ये मौतों पर भाजपाई कहां भागेंगे मुंह छिपाकर? मौतों पर भाजपाई मुंह छिपाकर कहां भागेंगे संतोष जी, ये मेरा सवाल है। कहां जाएंगे? प्रभारी मंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री है, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता है प्रदेश में। नगरीय विकास मंत्री दूसरा पद होता है जो नगरों के विकास से संबंधित काम करता है। वो उसी इलाके से विधायक है जहां ये घटना घटी है। दोनों पद उसी जिले से और उसी मतलब महानगर और उसी में सम्मिलित हो गए। तीसरा पद आता है सांसद का, जो वर्षों से इंदौर में बीजेपी का ही सांसद है, वर्षों से। अब इस सब के बावजूद अब किससे पूछा जाए? क्या कांग्रेस से पूछा जाए, राहुल गांधी से पूछा जाए कि भैया आप भी तो नेता प्रतिपक्ष हो, थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी लो, विपक्ष के हो? या फिर उमंग सिंगार से पूछा जाए जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, भैया नेता प्रतिपक्ष तो आप भी हो, आपकी भी तो जवाबदेही है, क्या किया जाए? देखिए, राहुल गांधी इस सवाल को उठा चुके हैं, कांग्रेस के नेता लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं और कांग्रेस के नेता जो जीतू पटवारी है, वो लगातार इस मुद्दे पर एक तरह से भाजपा की सरकार को बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने उमा भारती पे भी कमेंट करके लिखा है, जो जीतू पटवारी है, कि उन्होंने उमा भारती की तारीफ करते हुए लिखा कि आदरणीय उमा दीदी, राजनीति से ऊपर उठकर आपने सच्चाई का साथ दिया एवं सत्ता के अहंकार में चूर मोहन सरकार को आईना दिखाया, इसके लिए साधुवाद। अब मोहन यादव जी को अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लेना चाहिए और इंदौर के महापौर पर 15 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। जागो मोहन जागो। और राहुल गांधी ने भी, देखिए, दिक्कत तो यही है कि मीडिया तुरंत विपक्ष से सवाल पूछने लग जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जवाबदेही लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, थोड़ा सा राहुल गांधी को भी सड़कों पर उतरना चाहिए, थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को भी सड़कों पर उतरना चाहिए और इनके खिलाफ इस तरह का अभियान चलाना चाहिए कि जहां जहां ये जाए, जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाए। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ वहां की महिलाएं खड़ी हो गई थी, लेकिन इस तरह का अभियान आने वाले दिनों में और ज्यादा चलाने की जरूरत है ताकि भाजपाइयों को उनकी असलियत बताई जाए और उनको ये बताया जाए कि किस तरह से उन्होंने अपने भ्रष्टाचार के कारण इस देश के लोगों की जान को जोखिम में डाल रखा है। और राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकरी नींद में सोया रहा, घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान, जिनके घरों में चूल्हा पूजा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई क्यों नहीं बंद हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? और ये फोकट सवाल नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं, ये फोकट सवाल नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर बन गया है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब बढ़ते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं और ये बात तो राहुल गांधी की माननी पड़ेगी। खांसी की सिरप से बच्चों की मौत, सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत चूहे कुतर जाने की वजह से और सीवर में मिला पानी पीकर अब इतने लोगों की इंदौर में। भैया, मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला है। अगर इस तरह से वो प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान के लिए इस प्रयोग को बंद कर दीजिए। लोगों की जानों से खिलवाड़ मत कीजिए, लोगों की जान मत लीजिए। ये कैसी प्रयोगशाला बना दी है आपने मध्य प्रदेश को कि लोग जान गंवा रहे हैं और आपके मंत्री, और ये संवेदनशील मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, वो अपने आपको कह रहे थे कि गलती से निकल गया, मैं तनाव में था, मैं ये था, मैं वो था, और फिर अगले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आते। शर्म आनी चाहिए इन भाजपाइयों को। देखते हैं अब इस पर क्या होता है, क्योंकि इस देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है, उसे संविधान से अधिकार मिला है कि आखिर उसके सिस्टम को लेकर क्या बात है, क्या सबूत है, क्या तथ्य है, तो देखना होगा। फिलहाल इस खबर पर हमको निगाह रखनी होगी कि उमा भारती आगे कितनी बगावत और आगे तेज करती हैं, कितनी बातें और आगे बढ़ती हैं, क्योंकि तभी तय होगा क्या होगा। क्योंकि फिलहाल तो उमा भारती ने पूरे मोदी के सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी है।
वो कह रही है कि प्रायश्चित नहीं, दंड मिलना चाहिए। इस प्रायश्चित और दंड की परिभाषा क्या होगी, ये तो उमा भारती बता पाएंगी। और इस प्रायश्चित से क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि मिलेगी। तो संतोष जी, इस खबर को दर्शकों के समक्ष जाने दीजिए और देखते हैं कि क्या दर्शक वास्तविक उमा भारती के साथ खड़े मिलेंगे, क्या उमा भारती के इस विरोध के साथ समर्थक जुटेंगे। हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल संतोष जी से हम विदा लेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।